दोस्तों, अमेरिकी राजनीति में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जो इतिहास की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं, लेकिन वे पल आमतौर पर बंद कमरों में ही दफन रह जाते हैं। इस बार ऐसा नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात ने वही कर दिया जो आमतौर पर कहा नहीं जाता। व्हाइट हाउस के शांत माहौल में बैठे ट्रंप के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। शब्द नियंत्रित थे, लेकिन भावनाएं फिसल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया को संभालने वाला व्यक्ति खुद यह महसूस कर रहा हो कि अब दुनिया उसकी बात उतनी नहीं सुन रही। ट्रंप की आवाज में वह आत्मविश्वास था जो खुद को वैश्विक संकटों का समाधान करता मानता है, लेकिन उसी आवाज के पीछे एक अधूरा संतोष भी छिपा था। बातचीत आगे बढ़ी और अचानक एक ऐसा मुद्दा सामने आ गया जिसने कमरे की हवा को भारी कर दिया। भारत पाकिस्तान तनाव। ट्रंप ने इशारों इशारों में यह जताने की कोशिश की कि उन्होंने उस आग को बुझाने में भूमिका निभाई थी, लेकिन यही वह क्षण था जहां उनकी उम्मीदें टूटती हुई महसूस हुईं। न उन्हें खुला श्रेय मिला, न ही वह अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जिसकी उन्हें आदत रही है। यहीं से कहानी का असली तनाव शुरू होता है। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि भारत पाकिस्तान से जुड़े मुद्दे पूरी तरह द्विपक्षीय हैं। कोई तीसरा पक्ष, कोई मध्यस्थ, कोई बाहरी दखल, इसका सवाल ही नहीं उठता। यह भारत की कूटनीतिक रीढ़ है जो सालों से झुकी नहीं। और शायद यही बात ट्रंप को सबसे ज्यादा खटक रही थी। जिस भारत से उन्हें समर्थन की उम्मीद थी, वही भारत चुपचाप अपनी संप्रभुता की दीवार खड़ी किए खड़ा रहा। नेतन्याहू यह सब बहुत ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने ट्रंप की झुंझलाहट को समझा और उसी पल को अपने हित में मोड़ दिया। बातचीत खत्म होते होते उन्होंने ट्रंप को इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का ऐलान कर दिया। यह सिर्फ सम्मान नहीं था, यह एक संदेश था। इजराइल बता रहा था कि अमेरिका की राजनीति चाहे जैसे बदले, ट्रंप उनके लिए अब भी एक मजबूत साथी हैं। इस फैसले के पीछे आने वाले दिनों की सैन्य और कूटनीतिक आहट साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन असली सन्नाटा तब छाया जब चर्चा ईरान पर आकर रुकी। ट्रंप ने बिना घुमाव के कहा कि अगर ईरान अपने मिसाइल या परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है तो इजराइल की किसी भी सैन्य कार्रवाई में अमेरिका उसके साथ खड़ा होगा। यह कोई सामान्य बयान नहीं था, यह आने वाले तूफान का ट्रेलर था। एक ऐसा संकेत जो मध्य पूर्व को फिर से आग की ओर धकेल सकता है। ईरान के हालात इस चेतावनी को और खतरनाक बना देते हैं। लगातार प्रतिबंधों ने वहां की अर्थव्यवस्था को तोड़कर रख दिया है। मुद्रा गिर रही है, महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ चुकी है और गुस्सा अब सड़कों पर दिखने लगा है। यह वही स्थिति है जिसका इंतजार वैश्विक ताकतें करती हैं, क्योंकि जब अंदर से अस्थिरता बढ़ती है तब बाहर से दबाव देना आसान हो जाता है। नेतन्याहू लंबे समय से कहते आए हैं कि ईरान का परमाणु सपना सिर्फ इजराइल के लिए नहीं, पूरे क्षेत्र के लिए खतरा है। ट्रंप के बयान ने इस सोच को अंतर्राष्ट्रीय ताकत दे दी। संदेश साफ था, अगर हालात बिगड़े तो इजराइल अकेला नहीं होगा। इस पूरे घटनाक्रम की परछाई भारत तक पहुंचती है। पश्चिम एशिया में भारत के ऊर्जा हित, वहां बसे लाखों भारतीय और क्षेत्रीय स्थिरता, सब कुछ दांव पर लग सकता है। अगर ईरान में हालात बिगड़ते हैं तो भारत को बेहद संतुलित चाल चलनी होगी। एक तरफ अमेरिका और इजराइल के साथ रणनीतिक रिश्ते, दूसरी तरफ क्षेत्रीय शांति और अपने राष्ट्रीय हित। ट्रंप की अधूरी अपेक्षाएं और नेतन्याहू की सधी हुई चाल यह दिखाती है कि आज की राजनीति सिर्फ देशों के बीच नहीं, नेताओं के अहं और महत्वाकांक्षाओं के बीच भी लड़ी जा रही है। भारत इस पूरी कहानी में बिना शोर किए केंद्र में खड़ा है। उसकी चुप्पी भी मायने रखती है और उसकी असहमति भी। आने वाले महीने और ज्यादा बेचैन करने वाले हो सकते हैं। साल बदलने के साथ तनाव बढ़ने की आशंका है। ईरान के अंदरूनी हालात, अमेरिका और इजराइल की कठोर भाषा और बदलते क्षेत्रीय समीकरण यह संकेत दे रहे हैं कि दुनिया एक बड़े भू राजनीतिक मोड़ के करीब है। इस पूरी तस्वीर में भारत शांत है लेकिन कमजोर नहीं। उसका संतुलन, उसकी रणनीतिक स्वायत्तता और बढ़ता आत्मविश्वास यह बताता है कि अब वैश्विक राजनीति में हर शब्द, हर मुलाकात और हर खामोशी दूर तक असर करती है। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब शक्ति, कूटनीति और महत्वाकांक्षा एक ही कमरे में टकराती हैं, तो जो चिंगारी निकलती है वह पूरी दुनिया को अपनी रोशनी और आग दोनों दिखा सकती है। इस पूरी कहानी के पीछे जो सबसे बड़ा संकेत छिपा है वह आने वाले समय की खामोश उथल पुथल का है। अब लड़ाइयां सिर्फ टैंकों और मिसाइलों से नहीं लड़ी जाएंगी, बल्कि फैसले चुप्पी, देरी और अचानक बदले रुख से तय होंगे। डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी दरअसल इस बात का इशारा है
कि अमेरिका अब हर मोर्चे पर अपनी बात मनवाने की स्थिति में नहीं रहा। यही कारण है कि उसके शब्द तेज हैं, लेकिन जमीन पर कदम सोच समझ कर रखे जा रहे हैं। आने वाले महीनों में मध्य पूर्व में कोई एक बड़ा धमाका जरूरी नहीं, बल्कि कई छोटे छोटे झटके देखने को मिल सकते हैं। ईरान पर दबाव अचानक नहीं बढ़ेगा, बल्कि उसकी नसों को धीरे धीरे जकड़ा जाएगा। अंदरूनी असंतोष को हवा मिलेगी, अर्थव्यवस्था और टूटेगी, और फिर दुनिया के सामने यह दिखाया जाएगा कि हालात नियंत्रण से बाहर जा रहे हैं। यही वह मोड़ होगा जहां सैन्य कार्रवाई को जरूरी कदम बताया जा सकता है। लेकिन इस बार खेल इतना सीधा नहीं है। चीन और रूस चुपचाप दर्शक बने रहने वाले नहीं हैं। वे खुलकर टकराव में भले न उतरे, लेकिन पर्दे के पीछे ऐसे दांव चलेंगे जो अमेरिका की हर चाल को महंगा बना देंगे। ऊर्जा, मुद्रा और सप्लाई चेन, यही असली हथियार होंगे। अगर ईरान हिलता है तो झटका सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, उसकी गूंज एशिया और यूरोप तक जाएगी। इसी बीच भारत की भूमिका और भी दिलचस्प होने वाली है। भारत कोई बयानबाजी नहीं करेगा, लेकिन उसकी हर खामोशी गिनती में होगी। भारत धीरे धीरे खुद को उस जगह पर ले जा रहा है जहां वह किसी एक खेमे का हिस्सा नहीं, बल्कि संतुलन का केंद्र बनता जा रहा है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो भारत न तो जल्दबाजी करेगा और न ही दबाव में झुकेगा। यही रवैया आने वाले समय में भारत को एक अनिवार्य शक्ति बना सकता है, जिसके बिना बड़े फैसले अधूरे रहेंगे। एक और संकेत बहुत अहम है। मध्य पूर्व के कई देश अब किसी एक ताकत पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहते। वे देख रहे हैं कि दुनिया बदल रही है और पुराने भरोसे उतने मजबूत नहीं रहे। अगर तनाव बढ़ता है तो ये देश खुलकर किसी का साथ देने से पहले 100 बार सोचेंगे। यही हिचकिचाहट भविष्य के समीकरणों को और अनिश्चित बना देगी। सबसे बड़ा खतरा किसी एक युद्ध में नहीं, बल्कि लगातार बने रहने वाले तनाव में छिपा है। ऐसा तनाव जो बाजारों को हिलाता रहेगा, सरकारों को दबाव में रखेगा और आम लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालेगा। इस माहौल में वही देश टिक पाएंगे जिनके फैसले भावनाओं से नहीं, धैर्य से चलते हैं। आने वाला समय शोर से ज्यादा सन्नाटे का होगा। बड़े ऐलान कम होंगे, लेकिन उनके असर गहरे होंगे। और इस सन्नाटे के बीच भारत की भूमिका सबसे अलग दिखेगी, बिना उकसावे के, बिना घबराहट के। यही कारण है कि दुनिया भले किसी और की ओर देख रही हो, लेकिन असली निगाहें अब भारत की अगली चाल पर टिकती जा रही हैं। क्योंकि जब वैश्विक संतुलन डगमगाता है, तब वही देश आगे बढ़ता है जो सही समय पर बोलना भी जानता है और सही समय पर चुप रहना भी। आने वाला समय दुनिया के लिए उतना शोरगुल वाला नहीं होगा जितना भीतर से खौलता हुआ। जो दिखेगा वह सीमित होगा, लेकिन जो पर्दे के पीछे चलेगा वही असली खेल तय करेगा। अमेरिका और इजराइल की सख्त भाषा के बाद बहुत लोग सीधे युद्ध की कल्पना कर रहे हैं, लेकिन असल भविष्य इससे ज्यादा चालाक और खतरनाक हो सकता है। खुले युद्ध से पहले दुनिया एक लंबे तनाव के दौर में प्रवेश करेगी, जहां हर देश अपनी अपनी सीमाएं टटोलता रहेगा। ईरान में हालात अचानक नहीं फटेंगे, बल्कि अंदर से गलते रहेंगे। आर्थिक दबाव, जनता का असंतोष और वैश्विक अलगाव, ये तीनों मिलकर ईरान को ऐसी स्थिति में ले जाएंगे जहां हर कदम जोखिम भरा होगा। यही वह समय होगा जब बड़ी ताकतें बिना गोली चलाए सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगी। लेकिन यह दबाव जितना बढ़ेगा, उतना ही दुनिया दो हिस्सों में बंटती जाएगी। यहीं से कहानी भारत के पक्ष में मुड़ती है। भारत इस पूरे तनाव में सबसे मजबूत स्थिति में दिखेगा, क्योंकि भारत किसी एक खेमे में फंसा हुआ नहीं है। भारत न तो आंख बंद कर किसी का समर्थन करेगा और न ही डर के कारण चुप रहेगा। आने वाले समय में भारत की यही संतुलित सोच उसे उन देशों की कतार में खड़ा कर देगी जिनसे हर पक्ष बात करना चाहेगा। जैसे जैसे मध्य पूर्व अस्थिर होगा, ऊर्जा और व्यापार के रास्ते और ज्यादा संवेदनशील बनेंगे। कई देशों के लिए यह संकट होगा, लेकिन भारत के लिए यह अवसर भी बन सकता है। भारत पहले ही वैकल्पिक रास्तों, नए समझौतों और दीर्घकालीन रणनीतियों पर काम कर रहा है। भविष्य में जब दुनिया को स्थिरता की जरूरत होगी, तब भारत एक भरोसेमंद स्तंभ की तरह सामने आएगा। अमेरिका के लिए आने वाला समय सबसे कठिन होगा। उसकी भाषा भले सख्त हो, लेकिन हर कदम पर उसे यह डर रहेगा कि कहीं हालात उसके हाथ से न निकल जाए। चीन और रूस खुलकर टकराव से बचेंगे, लेकिन अमेरिका की हर चाल को संतुलित करने की कोशिश करेंगे। इससे वैश्विक व्यवस्था और उलझेगी, और यही उलझन भारत के लिए जगह बनाएगी।